हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सब्सिडरी बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। चैप्टर 12 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड है। तो पहले इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब है रिटर्न आउटवर्ड। आपने जो सामान खरीदा था उसमें से आपको जो पसंद नहीं आया वो आप रिटर्न कर रहे हैं। तो हमें परचेज रिटर्न बुक में कौन सी परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करनी है, ध्यान से समझो। जो आपने सामान क्रेडिट पर खरीदा था उसी के अगेंस्ट अगर आपने सामान रिटर्न किया है, वही परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे। मतलब अगर आपने कोई सामान कैश पेमेंट पर परचेज किया और उसमें से अगर आपने कुछ रिटर्न किया, तो वो वाली परचेज रिटर्न यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी। याद रखना, सिर्फ क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ही सामान रिटर्न होगा, वही यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, दूसरा नहीं। अब आप इसे रिकॉर्ड कैसे करोगे? इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? परचेज करते हैं तो आपके पास इनवॉइस होता है, बिल होता है। लेकिन जब आप सामान रिटर्न करते हो तो आपको डेबिट नोट रेज करना है। आपने जिससे सामान खरीदा, अगर आपने उसको पेमेंट नहीं की तो वो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है। और जब आप उसका सामान रिटर्न कर रहे हो तो वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। भाई मेरे को इतनी कम पेमेंट करनी है, पहले 1 लाख रुपए करने थे, अब 20 हजार का सामान रिटर्न कर दिया तो 80,000 ही पे करने हैं। तो जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो आप उसे क्या करोगे? डेबिट करोगे। और डेबिट करने के लिए उसे हम डेबिट नोट रेज करें। एक चीज हो, आपने सामान रिटर्न किया तब तो आप डेबिट नोट रेज करोगे। लेकिन जब आप सेल करते हो और सेल में आपने इनवॉइस जो है वो गलत अमाउंट से रेज कर दिया। आप चाहते थे उसे 100 रुपीज चार्ज करना, लेकिन आपने गलती से 80 रुपीज से चार्ज किया। तो वो जो 20 रुपीज आप अपने डेटर से और लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप डेबिट नोट रेज करते हो। तो ध्यान से आपको रिकॉर्डिंग करनी है कि ये आपकी परचेज रिटर्न के अगेंस्ट डेबिट नोट है या सेल्स को करेक्ट करने के लिए डेबिट नोट। तो परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट रहेगा डेट, पर्टिकुलर्स, किसको सामान रिटर्न कर रहे हो। यहां पर अब आपको इनवॉइस नंबर नहीं, डेबिट नोट नंबर लिखना है। एलएफ में जिस पार्टी का सामान रिटर्न कर रहे हो उसका आगे लेजर में, उसके अकाउंट में कौन से पेज पर पोस्ट किया वो आपको देना है। डिटेल में आप सामान जो रिटर्न कर रहे हो उसकी डिटेल दोगे, कितने पीसीस हैं, कितनी अमाउंट का बना, वो सारी डिटेल, जीएसटी क्या लगी, ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद परचेज रिटर्न। अब अगर आपका जीएसटी लगता है, आपने परचेज करते हुए अगर जीएसटी पे किया, तो वो रिटर्न करते हुए आपको रिवर्स करना होगा। क्योंकि जो आप परचेज करते हुए जीएसटी पे करते हो वो आपके लिए एसेट है, जिसे आप सेल के साथ एडजस्ट करते हो। और जब आपका सामान ही आपने रिटर्न कर दिया, उसका इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको रिवर्स करना होगा। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो आपने डेबिट किया था परचेज के टाइम पर, रिटर्न के टाइम पर आप इन तीनों को क्रेडिट करोगे। लास्ट में फ्रेट या कोई पैकिंग चार्जेस है और टोटल। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन में किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। मल्होत्रा एंड कंपनी जो कि भिवानी हरियाणा से है, उन्होंने कुछ सामान रिटर्न किया है, उनकी रिटर्न को हमें रिकॉर्ड करना है। तो पहली रिटर्न है 4 अगस्त को, सरस्वती हाउस को हमने सामान रिटर्न किया। 25 चेयर्स 1,800 के हिसाब से 45,000, ये लिस्ट प्राइस है। आपको अगर परचेज करते हुए ट्रेड डिस्काउंट मिला तो रिटर्न करते हुए भी आपको माइनस करना है। 45,000 का 4,500, 40,500 ये आपकी परचेज वैल्यू जो आप रिटर्न कर रहे हो, तो ये परचेज रिटर्न में आप क्रेडिट करोगे। अब इस पर जीएसटी आपने पे किया है तो वो भी आपको ऐड करना है। तो जीएसटी क्या लगाया होगा आपने? अगर सेम स्टेट से हैं, हम भी भिवानी वो भी भिवानी, हरियाणा हरियाणा, इंटर स्टेट नहीं इंट्रा स्टेट है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6%, 6% आपने इस पर लगाया। कैलकुलेट किस पर किया? 45,000 नहीं, 40,500 का 6% आपको कैलकुलेट करना है। टोटल इनवॉइस वैल्यू 45,316। इनवॉइस नहीं, डेबिट नोट बनेगा।
ठीक है, तो 45,360 में से 40,500 इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और लास्ट में टोटल। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमने रिटर्न किया सामान नवनीत एंटरप्राइजेस को। हमने कुछ डाइनिंग टेबल खरीदी और चेयर्स खरीदी, तो ये टोटल 50,000 का सामान। अब इस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट हमें नहीं मिला था तो हम रिवर्स भी नहीं करेंगे, लेकिन इस पर जीएसटी हमने पे किया क्योंकि हमारा जीएसटी का रेट दिया है, तो जीएसटी हमने पे किया है। कैसे पता करें कि आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी? आप हरियाणा से हो, जिसको सामान रिटर्न कर रहे हो वो भी हरियाणा, तो इंट्रा स्टेट के केस में, सेम स्टेट के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी ही आपको लगाना है। तो 50,000 का 3,000, 3,000, तो ये टोटल आपका हो गया 56,000, 50,000, 3,000, 3,000, लास्ट में 56,000। इसके बाद आपने 20 अगस्त को सामान रिटर्न किया यादव एंड कंपनी। अब ये पंजाब से, आप हरियाणा से और ये पंजाब, इंटर स्टेट हो गया। इंटर स्टेट मतलब दोनों की स्टेट डिफरेंट हो गई, तो आपको क्या करना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी नहीं, आईजीएसटी लगा। हमने सामान क्या रिटर्न किया है, 20 चेयर्स, इसके बाद 2 ड्रेसिंग टेबल्स, टोटल हो गया 45,000। हमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला था, हम ट्रेड डिस्काउंट रिवर्स भी नहीं करेंगे, लेकिन आईजीएसटी टोटल 6%, सीजीएसटी प्लस 6% एसजीएसटी, टोटल 12%, 45,000 का आप इस पर कैलकुलेट करके यहाँ पर लगाओगे, तो टोटल कितना हुआ, 50,400। 45,000 परचेज रिटर्न, आईजीएसटी के कॉलम में 5,400 और लास्ट में 50,400। क्लियर है? अब ये पेज आपका फिनिश हो गया, खत्म हो गया, तो क्या करें, ट्रांजैक्शन तो बाकी है। आगे की ट्रांजैक्शंस को करने के लिए टोटल जो है नेक्स्ट पेज में हम ब्रॉड फॉरवर्ड करें। अब आगे की ट्रांजैक्शन में ध्यान से रीड करो। नवनीत एंटरप्राइजेस को आपने कुछ सामान रिटर्न नहीं किया, उनके जो बिल में है वो कुछ मिस्टेक है, उन्होंने कुछ ज्यादा अमाउंट लगा, तो उसको भी रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, उसको भी रिवर्स करने के लिए आप डेबिट नोट रेज करोगे। जब आप सामान रिटर्न करने की जगह, अगर उन्होंने 100 की जगह 110 रुपीज चार्ज कर लिए, तो आप 10 रुपीज के लिए उनको बोलोगे ना, तो 10 रुपीज से उनके अकाउंट को रिवर्स करोगे, तो वो भी आपका परचेज रिटर्न बुक के थ्रू ही होगा, अगर आपने उधार में सामान खरीदा। तो सिंपल 5,000 रुपीज हम उनका रिवर्स करना चाहते हैं, इस पर हमारा जीएसटी जो भी लगा है वो आपको रिवर्स करना है। अब ये पंजाब के थे नवनीत एंटरप्राइजेस, और हम हरियाणा, तो आईजीएसटी लगेगा 600, तो टोटल 5,600 एंड में। अब ये सारी ट्रांजेक्शन्स का टोटल करोगे एंड में, 1,40,500, 5,430, 5,430, 6,000, 1,57,360। क्लियर है? परचेज रिटर्न बुक कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक जिसका मतलब है रिटर्न इनवर्ड्स, आपने जो सामान भेजा उसमें से आपके कस्टमर को जो सामान पसंद नहीं आया उसे रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न बुक में आपको कौन सी रिटर्न रिकॉर्ड करनी है, जो सामान आपने उधार में बेचा था, क्रेडिट सेल, उसके अगेंस्ट अगर आपको सामान रिटर्न मिला है वही आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। मतलब कैश सेल के अगेंस्ट अगर आपको कोई सेल्स रिटर्न आ रही है, वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है? इसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट रहेगा क्रेडिट नोट। अब जिसने आपको सामान रिटर्न किया, तो आपको अब उससे पैसा कम लेना है। अगर आप सामान उधार में बेचते हो तो वो आपका डेटर, एसेट है, और एसेट को अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्रेडिट करने के लिए हमें क्रेडिट नोट रेज करना। लेकिन अगर परचेज आपने की है और वहां पर भी आपके बिल में कोई मिस्टेक है, आपके क्रेडिटर ने कम अमाउंट से आपको चार्ज किया, तो उस केस में भी आपको क्रेडिट नोट रेज करना होता है। तो आपको ध्यान से चेक करके करना है कि ये सेल्स रिटर्न का है या परचेज से रिलेटेड करेक्शन है। तो अब देखो इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे परचेज रिटर्न बुक का, डेट, पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट नंबर लिखना है, एलएफ मतलब किस पार्टी के अकाउंट का है, कहाँ आप लेजर में पोस्ट कर रहे हो, डिटेल। इसके बाद सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न में सेल्स के साथ आप आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हो, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हो और वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट करते हो। ये आपके लिए लाइबिलिटी है। तो जब आपने सामान जो बेचा था वो रिटर्न हो गया, तो आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, इसको आपको रिवर्स करना है। ट्रेड या पैकिंग चार्जेस और लास्ट में टोटल।
अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि आनंद क्लॉथ हाउस, जो कि मथुरा के, मथुरा कहाँ है? यूपी में है, यूपी स्टेट के हैं, उन्होंने कुछ सामान रिसीव किया है एज अ रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो सबसे पहले चक्रवर्ती एंड कंपनी, जो जयपुर राजस्थान से है, उन्होंने हमें सामान रिटर्न किया। अब आप यूपी से और सामान आपको रिटर्न मिल रहा है राजस्थान से, तो सेम स्टेट का नहीं है, डिफरेंट स्टेट का है। तो ये क्या हो गया? इंटर स्टेट सेल, आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसटीएसटी नहीं। तो चक्रवर्ती एंड कंपनी को हमने 50 मीटर कॉटन क्लॉथ और 30 मीटर सिल्क क्लॉथ हमने रिटर्न किया। इस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो वो रिवर्स करेंगे। जब सेल्स रिटर्न है तो वो भी ट्रेड डिस्काउंट आपको रिवर्स करना है, मतलब 20,000 की आपने सेल रिकॉर्ड की थी, 20,000 से ही सेल्स रिटर्न रिवर्स हो। अब इस पर जो आईजीएसटी है वो भी आपको रिवर्स करना है, 20,000 का 5%, 2.5 प्लस 2.5, 5% आईजीएसटी 1,000, तो टोटल हो गया कितना? 21,000। तो 20,000 और 1,000 आईजीएसटी, लास्ट में टोटल 21। इसी तरह से नारायण राय एंड कंपनी ने सामान रिटर्न किया। अब ये एमपी से, ये भी आपका इंटर स्टेट हो गया, डिफरेंट स्टेट है तो आईजीएसटी लगाया। तो यहाँ पर आपने जो सामान रिटर्न रिसीव किया वो वुलन क्लॉथ है, आईजीएसटी 5% ऐड किया, टोटल 1,05,000। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट आपने सामान रिटर्न रिसीव किया जानकी दास सीताराम से, जो कि यूपी से। अब आप भी यूपी से हो और जो सामान रिटर्न मिला वो भी यूपी से, सेम स्टेट है, तो ये इंट्रा स्टेट है। इस पर आपने सीजीएसटी और एसटीएसटी चार्ज किया होगा, तो आपको यहाँ पर रिटर्न में भी सीजीएसटी और एसटीएसटी ही लगाना है। अब यहाँ पर हमें 8,000 रुपीज का सामान रिटर्न मिला है। पीसीस क्या थे वो नहीं दिए, सिर्फ लिखा है कि डिफेक्टिव है 8,000 का, बस वही उसका आपको क्रेडिट नोट मिला है, आपको क्रेडिट नोट रेज करना है। तो इस पर सीजीएसटी आपका और एसटीएसटी 200, 200, 8,400, लास्ट में 8,400। इसके बाद लास्ट में केसरी लाल एंड सन्स को हमने 3,000 रुपीज का क्रेडिट नोट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमने गलती से इनवॉइस ज्यादा अमाउंट का बना दिया। तो ये डिस्काउंट नहीं है, अगर अलाउंस लिखा है तो डिस्काउंट में रिकॉर्ड नहीं करना, ये आपका ज्यादा प्राइस का है तो उसको करेक्ट कर रहे हो, तो इसलिए मैसर्स केसरी लाल एंड सन्स, इस पर आपने सीजीएसटी और एसटीएसटी लगाया, क्योंकि आप भी यूपी के हो और वो भी यूपी, सेम स्टेट का है, तो सीजीएसटी और एसटीएसटी ही आपको रिवर्स करना है। तो टोटल 3,150, और यहाँ पर ये सारी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर दी। तो एंड में लिखेंगे हम टोटल सेल्स रिटर्न 41,000, 275 सीजीएसटी, 275 आपका एसटीएसटी, और टोटल आपका 43,050, आईजीएसटी 1,500, सब कुछ मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।